under the cost approach, there are two methods for the valuation of intangible assets. Number one is the reproduction cost, and this number two is replacement cost. Now, at the outset, please understand the difference, because I'm sure anybody can get this confusion as to what is the difference between the reproduction cost and the replacement cost, or what is the difference between the reproduction and the replacement. Please understand the difference. Reproduction का मतलब क्या है? Reproduction का मतलब है रेप्लिका. रिप्रोडक्शन का मतलब है रेप्लिका, यानी कि जैसा पहले था वैसे का वैसा. सो दैट इज योर रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड. यानी कि ये जो एसेट है जिसका कि आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हो, वो एसेट्स को उसका अगर रेप्लिका क्रिएट करने जाएं तो वो रेप्लिका को क्रिएट करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, minus make the adjustment for depreciation or whatever, that becomes the fair value of an intangible asset. So reproduction method में आप क्या करते हो? रेप्लिका क्रिएट करते हो. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में आप क्या करते हो? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में, प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड, यू आर नॉट रिप्लेसिंग द एसेट एज इट इज. You are only trying to find cost of creating an asset which is going to more or less give the same utility as the asset that you are looking at is giving you. So therefore, in case of replacement, it is similar type. In case of reproduction, it is replica. So this is the difference between the reproduction cost method and the replacement cost method. Reproduction यानी कि जैसी ये एसेट है ऐसी की ऐसे अगर बनाने जाएं तो कितना खर्चा आएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए जितने साल तक वो एसेट यूज हो चुकी है, एंड दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल. इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, अगर ये एसेट को रिप्लेस करने जाएं और रिप्लेस एसेट शुड बी एबल टू गिव यू द सेम यूटिलिटी, सेम फंक्शनैलिटी विच दिस एसेट इज गिविंग यू टुडे, तो उस पर कितना खर्चा आएगा, that is your replacement cost. So friends, these are the two methods that you have. डिफरेंस नहीं समझ में आया दोनों में. हाँ, नहीं कोई बात नहीं. कौन सा डिफरेंस समझ में नहीं आया? इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर फिर अल्टीमेटली? I know. यही मेन खेल है इसमें. अब देखो, रिप्रोडक्शन जब हम बात करते हैं अंकुर, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है यू आर क्रिएटिंग द सेम एसेट. सेम मीनिंग है आइडेंटिकल एसेट. सो दैट इज रिप्रोडक्शन. रेप्लिका. सो रिप्रोडक्शन का मतलब है रेप्लिका, यानी कि जैसी है वैसी की वैसी, एज इट इज. रिप्लेसमेंट में सिमिलर टाइप, सिमिलर. रिप्लेसमेंट इज फॉर सिमिलर एसेट. यानी कि अभी जैसे व्हाट एग्जांपल कैन आई गिव यू? ओके, लेट मी से ओके. सो अंडर द रिप्रोडक्शन मेथड आपके पास में मर्सिडीज है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अ टेंजिबल एसेट बिकॉज दैट्स मच इजियर, बिकॉज intangible assets are not standardized. That's the big problem. And intangible assets do not have a ready market also. So ऐसा नहीं, unlike the tangible assets, you have a ready market or you have the stock exchanges available. Intangible assets are not traded anywhere. Okay, so that is the big challenge in case of valuation of intangible assets. तो अभी reproduction method में और replacement method में क्या फ़र्क है, ये अपन समझ के लेंगे. और कैसे समझ के लेंगे? इसको समझ के लेंगे कि आपके पास में, आप मर्सिडीज का एग्जांपल दे रहे हैं. हाँ, मर्सिडीज़ का दे रहा हूँ. तो आपके पास में मर्सिडीज़ है एक, है ना, और रिप्रोडक्शन कॉस्ट में अगर आप उसको वैल्यूएशन करना है तो आपको ये देखना होगा कि भाई ये जो मर्सिडीज़ है, ये ऐसी की ऐसी मर्सिडीज़ बनाने में कितना खर्चा आएगा, है ना. और अब ये जो आपकी मर्सिडीज़ है जो जिसका आप वैल्यूएशन कर रहे हो आज की तारीख में, समझ के ले रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? सो
जिस मर्सिडीज का आपका वैल्यूएशन कर रहे हो वो मर्सिडीज 5 साल पुरानी है, तो Yes, sir. जो आपने रिप्रोडक्शन कॉस्ट निकाला अंकुर, उस रिप्रोडक्शन कॉस्ट में से 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, माइनस करें। है ना। अब तो रिप्रोडक्शन यानी कि जो मर्सिडीज मेरे सामने खड़ी है जिसका मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ, ऐसी की ऐसी नई मर्सिडीज अगर मुझे बनानी पड़ी तो उसके लिए मुझे कितना खर्चा आएगा, समझो वो खर्चा आया 10 करोड़, समझो 10 करोड़, है ना। और ये जो मेरी मर्सिडीज है जो मेरे सामने खड़ी है वो 5 साल पुरानी है, तो अगर वो 5 साल पुरानी है तो ऐसी मर्सिडीज बनाने में मुझे 10 करोड़ का खर्चा आएगा, तो वो 10 करोड़ में उसमें क्या करूंगा, 10 करोड़ में से 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा मैं, क्योंकि मेरी मर्सिडीज 5 साल पुरानी है और उसका मुझे वैल्यूएशन करना है। तो 5 साल का समझो डेप्रिसिएशन आ गया 4 करोड़, तो इसका मतलब ये मर्सिडीज की रिप्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन इज 6 करोड़। डू यू फॉलो दिस? Yes, sir. डू यू फॉलो Yes, दिस? sir. Yes, है sir. ना। पुनीत? यस सर, Yes. इसमें मैं पहले तो मैं जानता वो प्रोडक्शन मतलब रेप्लिका मैं वो एक याद कर लिया, वो हाँ। प्रोडक्ट याद हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में क्या है कि मेरी मर्सिडीज है ना, तो मुझे मर्सिडीज है चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझो मुझे ऑडी भी मिल गई ओके तो ऑडी भी चलेगी एक्चुअली, बाकी सारा सेम है, ओके बाकी सारा सेम ना ना अंडरस्टूड सर, है ना। तो रिप्रोडक्शन में रेप्लिका है, सिमिलर है। आइडेंटिकल है, और रिप्लेसमेंट में सिमिलर है एक्चुअली। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी। ओके, good friends, so with this we come to the close of our discussion on intangible assets, valuation of intangible assets. In case if you have any point, please ask me.